प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। जोशी के पास कंज्यूमर अफेयर के साथ शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा। शिक्षा मंत्रालय का प्रभार मिलने पर प्रहलाद जोशी का बयान, जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा, प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। धर्मेंद्र प्रधान से मिले गृह मंत्री अमित शाह। धर्मेंद्र प्रधान के घर पर करीब आधे घंटे तक रुके, सूत्रों के हवाले से खबर। प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी के कई नेता शनिवार को प्रधान के घर पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल और जितेंद्र सिंह ने मुलाकात की है। प्रधान का शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, 10 दिन से मन दुखी था, छात्रों को कुचक्र में नहीं फंसने देंगे। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी की तीनों मांगों को माना है। प्रदर्शन स्थल को खाली किया गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों ने जश्न मनाया। जंतर मंतर पर डांस करते प्रदर्शनकारी छात्र दिखाई दिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी का पोस्ट, गांधीवादी सत्याग्रह ने देश को जगाया है, सोनम वांगचुक का आभार जताया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिप्के का बयान, वो कहते थे सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये जीत जान गंवाने वाले बच्चों को समर्पित। जंतर मंतर पर धरना खत्म होने पर अभिजीत दिप्के की मां का बयान, उससे जल्दी घर आने को कहूंगी। बीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास का बयान, आगे जो भी शिक्षा मंत्री बनेंगे उन्हें पता होना चाहिए युवा देख रहे हैं। प्रदर्शन में विदेशी फंडिंग के सवाल पर बोले सीजेपी प्रवक्ता, विदेश मंत्रालय ने खुद इससे इनकार किया, दिल्ली पुलिस ने अपना काम किया। पेपर लीक के खिलाफ संसद में बिल पेश करेगी सरकार। सोमवार को सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल पेश होगा। जितेंद्र सिंह लोकसभा में बिल को पेश करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर गृह मंत्री का पोस्ट, बीजेपी कार्यकर्ता के लिए युवा पीढ़ी महत्वपूर्ण है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी को दर्शाता है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राजनाथ सिंह का पोस्ट, छात्र हित में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, छात्रों की आवाज गंभीरता से सुनी गई। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का बयान, शिक्षा सुधार लाने में प्रधान की अहम भूमिका, इस्तीफे का फैसला उच्च मानदंडों का प्रतीक। धर्मेंद्र प्रधान से मिलने के बाद जितेंद्र सिंह का पोस्ट, प्रधान ने शैक्षिक नेतृत्व की चुनौतियों का सामना किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का पोस्ट, धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा में बदलाव के लिए लगातार काम किया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीएम फडणवीस का बयान, प्रधान ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा, इस्तीफा देकर मिसाल पेश की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले राहुल गांधी, प्रधान को तो जाना था, अच्छा हुआ वो गए, अभी जो हुआ वो 10 बार और होगा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पोस्ट भी सामने आया है। सत्य की जीत, मोदी के हट की हार, अब प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का बयान, ये इस्तीफा नहीं इंकलाब है, युवाओं के सामने झुकी है सरकार। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर केजरीवाल का बयान, युवाओं की मेहनत रंग लाई है, जनता के आगे सरकार को झुकना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर असद उद्दीन ओवैसी का बयान, सरकार की तानाशाही अब नहीं चलेगी, छात्रों पर पेलेट गन का इस्तेमाल गलत। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक का बयान, लोकतंत्र में जवाबदेही सबसे जरूरी है, युवाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए। प्रधान के इस्तीफे पर शरद पवार का बड़ा दावा, प्रधानमंत्री ने मेरा आग्रह स्वीकार किया, युवाओं ने बिना डरे लड़ाई लड़ी है। प्रधान के इस्तीफे पर राज ठाकरे का बयान, युवाओं की बड़ी जीत हुई है, प्रधान का गुस्सा प्रधानमंत्री तक आ गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आदित्य ठाकरे का बयान, यही भारत की ताकत है, लाठीचार्ज के लिए सरकार माफी मांगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सोनम वांगचुक का बयान, ये देश के करोड़ों युवाओं की जीत है, जवाबदेही से अब सुधार की ओर बढ़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अन्ना हजारे ने कहा, जनता की बात सुनना जरूरी था, जनसेवा ही सरकार की प्राथमिकता हो। जंतर मंतर पर धरना खत्म होने के बाद प्रदर्शनकारियों की सफाई, सड़कों पर पड़ा कूड़ा भी साफ किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर सफाई का काम जारी, एमसीडी की टीम जेसीबी से धरना स्थल को साफ करने में जुटी। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने वीडियो को जारी कर जेनजी की तारीफ की, कहा कि आपको कम आंकने के लिए माफी मांगती है। प्रधान के इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस ने निकाला मार्च, नीट पेपर लीक की वजह से जान गंवाने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि दी। तेलंगाना में भी कांग्रेस ने किया कैंडल मार्च और सीएम रेवंत रेड्डी हुए शामिल, छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध जताया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात, रेडियो पर 136वीं कड़ी का होगा प्रसारण। जेनजी को लेकर तेलंगाना सरकार का ऐलान, चुनाव लड़ने की उम्र घटाने का प्रस्ताव लाएगी सरकार।
बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव गिरफ्तार हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान हंगामा तोड़फोड़ मामले में गिरफ्तारी हुई है। अमरनाथ यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों का 19वां जत्था रवाना हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच बालटाल मार्ग से पवित्र गुफा मंदिर के लिए रवाना हुए श्रद्धालु। सारनाथ बना यूपी का चौथा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। दक्षिण कोरिया के बुसान में हुई घोषणा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की पूजा अर्चना की। पुरी में सुनाबेशा के मौके पर पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। एसआईटी के लिए 2 अफसरों का नाम सौंप सकती है सरकार। आईजी किरण एस संभाल सकते हैं एसआईटी की कमान। अयोध्या के एसएसपी डीआईजी को भी शामिल किया जा सकता है। कोयंबटूर मंदिर दान घोटाला मामले में 4 गिरफ्तार। अभियुक्तों में मंदिर पुजारी कृष्ण राज भी शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिवारों को सम्मानित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 27वें करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर द्रास में आयोजित शौर्य भोज में शामिल हुए जवानों के साथ खाना खाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर द्रास में शौर्य विजय यात्रा को संबोधित किया। कहा, हमारी सेना हर चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पूरी कर दिल्ली लौटी। यात्रा से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया से द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए। दिल्ली के स्वरूप नगर में निर्माणाधीन मकान गिर गया। हादसे में 3 लोग घायल। राहत बचाव का कार्य जारी। यूपी के मेरठ में रंगदारी मांगने वाला शार्प शूटर एनकाउंटर में ढेर। जिसके भाई की हत्या की, उसी से मुकदमा लड़ने का खर्च मांग रहा था। गंगा नदी में नाव पर बिरयानी खाने के मामले पर जस्टिस भुइया की टिप्पणी। गंगा नदी में चिकन खाने पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं। ग्रेटर नोएडा में 6 साल के बच्चे की गड्ढे में डूबकर मौत हुई। बोरिंग के लिए खोदा गया था 15 फीट गहरा गड्ढा। राजस्थान के उदयपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। घूमने आए परिवार की 2 साल की मासूम की झील में डूबने से मौत। पुलिस ने शव को निकाला। दिशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह को झटका लगा। जमानत याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा, आरोप बहुत ज्यादा गंभीर। जम्मू कश्मीर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 1 करोड़ 35 लाख की 2 संपत्तियां जब्त की गई। कोलकाता में हिंसा के आरोप में 11 लोग गिरफ्तार हुए। अभियुक्तों पर यूएपीए लगाने की तैयारी। सोर्सेस के हवाले से खबर। पंजाब की मोहाली में सीआईए की टीम पर फायरिंग हुई है। नशा तस्करों को पकड़ने गई टीम पर हमला हुआ। 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। एमपी के राजगढ़ में बांध में गिरी कार। हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौत। भील खेड़ी मोड़ के पास हादसा हुआ। गुजरात के पिछले 2 दिन में भारी बारिश के बाद हुए हादसों में 35 लोगों की मौत। 29 मौतों की जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका रहा है वो है वलसाड़ और नवसारी जिले के इलाके। अहमदाबाद की बारिश ने बढ़ाई है मुश्किलें। इंद्रप्रस्थ कॉम्प्लेक्स की सभी दुकानें पानी में डूब गई। लाखों का नुकसान हुआ। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील है। असम में बाढ़ का कहर जारी है। 6,55,000 लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है। 810 गांव भी पानी में डूबे। अनाहत सिंह ने इतिहास रचा है। भारत की पहली वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियन बनी है। फाइनल में मिस्र की रुकैया सलीम को 3-0 से हराया। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का अनशन खत्म हो गया है। दरअसल 3 मांगे रखी गई थी सीजेपी की तरफ से और उसके बाद अनशन खत्म किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जंतर मंतर से सभी प्रदर्शनकारी घर लौटे हैं। देर रात छात्रों ने खाली किया है जंतर मंतर। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अनशन खत्म किया गया है, तो देर रात छात्रों ने जंतर मंतर को खाली किया। तीनों मांगों को स्वीकार किया गया, जिसके बाद सीजेपी की तरफ से भी पोस्ट किया गया था। ऐलान किया गया था जंतर मंतर को खाली करने की बात कही गई थी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताया। संसद में कल पेश होगा पेपर लीक कानून से जुड़ा बिल। पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में पेश करेंगे बिल। नए कानून में 10 साल तक अब कैद का प्रावधान है। 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सीजेपी का अनशन खत्म।
सरकार ने मानी शर्तें, जंतर मंतर से हटे प्रदर्शनकारी। प्रहलाद जोशी को कमान, बनाए गए नए शिक्षा मंत्री। सरकार बेहद सख्त, पेपर लीक पर नया कानून। आखिरकार 37 दिन बाद जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का अनशन समाप्त हो गया। ये मुमकिन हुआ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पद छोड़ने से। जैसे ही प्रधान का इस्तीफा हुआ, जंतर मंतर पर जश्न शुरू हो गया। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। प्रधान का इस्तीफा हो चुका था। तय वक्त पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी की टीम के साथ बैठक हुई, जिसमें अनशन खत्म करने पर सहमति बन गई। सरकार ने छात्रों की बची हुई 2 मांगों को भी मान लिया। सीजेपी की दूसरी शर्त थी कि जिन प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है, वो मामले खत्म हो। सरकार ने भरोसा दिया कि इस पर मंगलवार तक एक्शन हो जाएगा। तीसरी शर्त थी, जिन छात्रों ने पेपर लीक की वजह से खुदकुशी की है, उनके परिवार वालों को मुआवजा मिले। इस पर भी सरकार ने कहा कि तय नियमों के हिसाब से मुआवजा जरूर मिलेगा। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है। हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम। तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई हैं। तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं। जिस जंतर मंतर से पुलिस और छात्रों में भिड़ंत की तस्वीरें आती थीं, अब वहां सन्नाटा है और सभी प्रदर्शनकारी अपने घर जा चुके हैं। देखिए, हमारा जो कंसर्न था, जो डिमांड था, वो मीट हो गया है। सारे युवा से वो डिमांड रेजोनेट हुआ, इसलिए पूरे देश भर में ये आंदोलन चला। जो भी अगले एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे, उनको पता है कि युवा देख रहा है, युवा जवाब भी मांगेगा जब टाइम आएगा। तो अच्छा काम करिए, युवाओं के हित में काम करिए, पेपर लीक रोकिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जिम्मेदारी मेरे ऊपर विश्वास रख के दिया है और जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देर रात एक्स पर पोस्ट कर देश के युवाओं को अपना संदेश दिया। शाह ने एक्स पर लिखा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण देश, हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी को दर्शाता है। मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और पेपर लीक के विरुद्ध आवश्यक सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। सवाल है कि अब आगे क्या? प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, छात्रों का अनशन खत्म हो चुका है, तो अब समय है पेपर लीक रोकने के लिए सरकार के एक्शन का, जिसके बारे में पीएम मोदी ने आधी रात को वीडियो पोस्ट कर कहा था। सरकार पेपर लीक रोकने के लिए नया और सख्त कानून बनाने जा रही है। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद पेपर लीक कानून बिल सोमवार को संसद में पेश होगा। आखिर कैसा होगा सरकार का पेपर लीक कानून, इसके बारे में TV9 भारतवर्ष आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है। सामान्य दोषियों के लिए 5 से 10 साल की जेल, सामान्य दोषियों पर 50 लाख रुपए तक जुर्माना, दोषी सर्विस प्रोवाइडर पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना, सर्विस प्रोवाइडर पर 8 साल तक प्रतिबंध, संगठित अपराध पर कम से कम 7 साल जेल, संगठित अपराध पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। इतना ही नहीं,
जांच भी सीमित समय में पूरी करने का प्रावधान होगा। मतलब साफ है कि मोदी सरकार पेपर लीक को लेकर ऐसा सख्त कानून बनाने जा रही है जिससे कि भविष्य में किसी भी परीक्षा को फुल प्रूफ बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मिनी स्पेशल में बारिश की। गुजरात से लगातार हो रही बारिश से कई शहरों में बाढ़ के हालात। अहमदाबाद के कई इलाकों में बाढ़ के पानी में गांव डूब गए हैं। अहमदाबाद में 100 साल में चौथी सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। पूरे गुजरात में 2 दिनों से 35 लोगों की मौत की भी खबर है। 35 लोगों की जान जा चुकी है। और ये तस्वीरें देखिए, पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, कई फीट पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। गुजरात में बाढ़ से हाहाकार, शहर शहर जलमग्न। सड़कें, घर और बाजार पानी में सब डूब गए। अहमदाबाद से सूरत, हर जगह पानी ही पानी। मूसलाधार बारिश से आफत में लोगों की जान। आसमान से बरस रही आफत ने गुजरात के कई जिलों की तस्वीरें बदल दी हैं। ये तस्वीरें अहमदाबाद की हैं, जहां बारिश के बाद कोहराम मचा हुआ है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। सनाथल इलाके की तस्वीरें बता रही हैं कि पानी की वजह से यहां कितनी तबाही मची है। सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूब गईं। पानी की चपेट में बड़े बड़े ट्रक तक आ गए, जो जहां थे वहीं के वहीं डूब गए। ये तस्वीरें भी अहमदाबाद की हैं। यहां भी लगातार बारिश के बाद हालात खराब हैं। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि शहर के कई इलाके और कॉलोनियां पूरी तरह जलमग्न हो गए। लोगों का कहना है कि पिछले 20 सालों में ऐसा पहली बार है जब अहमदाबाद में 24 घंटे के भीतर इतनी ज्यादा बारिश हुई है। लोगों का कहना है कि पानी का ऐसा कहर उन्होंने पहले नहीं देखा। मेरी गाड़ी 4 दिन से यहाँ खड़ी है। पहला पानी नहीं आता था, अभी बहुत पानी आता है यहाँ पे। पानी आता था पर इतना सारा कभी पानी आया ही नहीं है। पहली बार आया, पहली दफा ये पानी आया। इतना सारा कभी पानी आया ही नहीं है। 2-3 दिन हुए पानी, जब पहली बार बारिश आया जब से ही गाड़ी अंदर फंसी हुई है। और पानी का भी यहाँ पे कोई निकाल नहीं आया। 3 दिन हुए, 3 दिन से गाड़ी अंदर फंसी हुई है और 200-300 गाड़ी है। अगली तस्वीर भी अहमदाबाद की है। ये पूरा इलाका भी पानी में डूबा है। अहमदाबाद में इतनी तेज बारिश हुई कि स्थिति कंट्रोल के बाहर हो गई। राहत और बचाव के लिए NDRF के साथ साथ सेना को भी मोर्चा संभालना पड़ा। सेना को तमाम पॉश इलाकों में लोगों को बचाने के लिए आगे आना पड़ा। जवानों ने राहत कार्यों में मदद की और 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर लाकर उनकी जान बचाई। एक अनुमान के अनुसार पिछले 100 सालों में अहमदाबाद शहर में चौथी सर्वाधिक बारिश रही। 296 mm बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सूरत, वलसाड़, सुरेंद्रनगर, बनासकांठा, पाटन, विरमगाम, वावथराद, पाटन, विरमगाम, वावथराद में भी आफत की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 2 दिनों तक बहुत बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात का पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र भी जल प्रलय से जूझ रहा है। नासिक के पश्चिमी हिस्सों में लगातार बारिश से गोदावरी नदी उफान पर है, जिसका पानी अब घरों में घुस चुका है। बाढ़ की वजह से सैकड़ों परिवारों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। ये तस्वीरें नासिक से करीब 2800 किलोमीटर दूर असम के शिवसागर जिले की हैं। असम में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर शिवसागर में देखने को मिल रहा है। शिवसागर में करीब 3.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी और तबाही है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शिवसागर में राहत कार्यों का जायजा लिया। सोनोवाल ने राहत शिविरों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को जरूरत की चीजों में कोई कमी ना आए। शिवसागर के अलावा चराईदेव, गोलाघाट, होजाई, जोरहाट, कार्बी ओंगलांग, नांगांव जिलों में भी बाढ़ से हालात खराब हैं।
बाढ़ की वजह से असम में अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। असम के हालात को लेकर पीएम मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से बात की और स्थिति की जानकारी ली। पीएम ने हिमंता को राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण को लेकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बता दें कि असम में भीषण बाढ़ की वजह से 11 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। और इस बीच मिडिल ईस्ट को लेकर बड़ी खबर, सऊदी अरब का यमन पर जवाबी हमला। सऊदी समर्थित गुटों और सेना के बीच बमबारी हुई। उत्तरी यमन के अल जौफ प्रांत में झड़प हुई है। ये देखिए, और एक और बड़ी खबर, 48 घंटे के बाद ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है। व्हाइट हाउस में दोनों की मुलाकात होगी। बैठक में ईरान पर हो सकता है बड़ा फैसला। ईरान युद्ध में शामिल हो सकता है इजरायल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के लिए शासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नई एसआईटी गठित कर दी है। लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में अयोध्या रेंज के डीआईजी सुमेन वर्मा और एसएसपी अयोध्या गौरव ग्रोवर को शामिल किया गया। आज इटावा, मैनपुरी और आगरा दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। इटावा में 604 करोड़ और मैनपुरी में 682 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। तो आगरा में कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ, जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। संभल जामा मस्जिद प्रकरण से विवादों में आए मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में शामिल हो गए हैं। जफर अली को सर्वे के विरोध में हुई हिंसा में जेल की सजा मिली थी। गंगा नदी में नाव पर बिरयानी खाने के मामले में जस्टिस भुइया ने कहा है कि गंगा नदी में चिकन खाने पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं है। उनके मुताबिक क्या ऐसी चीज के लिए जमानत से इनकार किया जा सकता है जो कोई अपराध ही नहीं। लखनऊ में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बीएसपी प्रमुख मायावती के आवास के पास प्रदर्शन किया। आरक्षण मामले में उनसे दखल की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया। लखनऊ के अलीगंज में जिस 4 मंजिला इमारत में आग लगने से 15 लोगों की जलकर मौत हुई थी, उसे 32 दिन के बाद ढा दिया गया। कार्रवाई के दौरान एलडीए के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ पुलिस की टीम भी तैनात रही। वहीं अब मौके पर बिल्डिंग के मलबे को हटाने का काम जारी। प्रयागराज में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने कारों को अपना निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों ने कार में तोड़फोड़ किया और उसे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की सोसाइटी के पास बारिश के पानी से भरे गहरे खुले गड्ढे में गिरकर 6 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। परिवार वालों और स्थानीय लोगों ने प्राधिकरण पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। बागपत में एसटीएफ और पुलिस ने शार्प शूटर विपुल उर्फा खूनी को मुठभेड़ में मार गिराया। मुठभेड़ सिंघावली अहिर इलाके में हुई। पुलिस और विपुल के बीच करीब 12 राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस को विपुल की हत्या, लूट, डकैती सहित कई गंभीर मामलों में इसकी तलाश थी। मुजफ्फरनगर में कक्षा 4 में पढ़ने वाली बच्ची ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। परिवार का आरोप है कि स्कूल के 2 शिक्षकों ने 10 रुपए की चोरी का आरोप लगाकर उसे परेशान किया, जिसके चलते उसने अपनी जान दे दी। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वाराणसी का बौद्ध स्थल सारनाथ यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया। राज्य सरकार ने कहा, इस उपलब्धि के साथ सारनाथ को वैश्विक विरासत के सर्वोच्च मंच पर नई पहचान मिली है। सारनाथ यूपी का चौथा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया।